बच्चों, आज मैं आपको नया टॉपिक शुरू करा रही हूँ। उद्योग। उद्योग किसी भी देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उन्नति उस देश के उद्योगों पर निर्भर करती है। जिस देश के अंदर जितने अधिक उद्योग धंधे होते हैं, वह देश आर्थिक दृष्टि से धनी माना जाता है। आज संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान धनी देशों में आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उद्योगों का विकास बहुत तीव्र गति से हुआ है। भारत में उद्योगों का विकास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक समय था जब भारत में उद्योग धंधे छोटे पैमाने पर थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे छोटे पैमाने वाले उद्योगों ने बड़े उद्योगों का रूप धारण कर लिया। अर्थात एक समय था जब भारत पहले विकसित अवस्था में नहीं था। आज भारत विकासशील अवस्था में है। यहाँ विभिन्न उद्योग धंधे जो पहले छोटे पैमाने पर थे, वे बड़े पैमाने में परिवर्तित होते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, जूट उद्योग, अनेक ऐसे उद्योग हैं जो भारत में बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए अनेक भौगोलिक दशाएं, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानवीय परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि जिस जगह भौगोलिक और मानवीय परिस्थितियां उपयुक्त होती हैं, वहीं उद्योग धंधे स्थापित हो सकते हैं। कोई भी स्थान पर कोई भी उद्योग स्थापित होता है तो उस उद्योग की स्थापना के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं होती हैं, वहीं उद्योग स्थापित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, स्वच्छ जल की सुविधा के कारण, जैसे जूट उद्योग पश्चिम बंगाल में केंद्रित है। कच्ची लोहे, धातु, धुला हुआ कोयला, चूना पत्थर आदि भारी पदार्थ सस्ते श्रमिक एवं परिवहन की सुविधा के कारण बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश में लोहा इस्पात उद्योग स्थापित हुआ। इसी प्रकार उद्योगों की स्थापना के लिए अनेक कारक हैं जो उद्योगों पर अपना पूरा प्रभाव डालते हैं। अतः जहाँ ये परिस्थितियाँ उपलब्ध होती हैं, वहीं उद्योग धंधे स्थापित हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले उद्योगों की स्थापना के लिए कोई भी उद्योगपति है, वो उद्योग स्थापित करता है तो उसको कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो पहला पॉइंट आपका है कच्चे माल की प्राप्ति। प्रत्येक उद्योग के लिए विशिष्ट कच्चे माल की आवश्यकता होती है। यदि कच्चा माल जिस जगह उद्योग स्थापित है वहाँ प्राप्त नहीं है, तो दूसरी जगह से मंगाने के लिए एक उद्योगपति को काफ़ी पूंजी खर्च करनी पड़ेगी। अतः जहाँ कच्चा माल आसानी से मिल जाता है या परिवहन के साधन विकसित हैं, सस्ता परिवहन का साधन है, तो वहाँ उद्योग धंधे स्थापित हो जाते हैं। उदाहरण देती हूँ, उत्तर प्रदेश में गन्ने की प्राप्ति के कारण चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर स्थापित है, क्योंकि गन्ने की खेती उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती है और गन्ने से चीनी बनाई जाती है।
इसी तरह सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र, गुजरात में बड़े पैमाने पर स्थापित है। क्यों? क्योंकि वहाँ कपास की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। यही कारण है कि सूती वस्त्र की मिलें वहाँ बड़े पैमाने पर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में जूट अधिक पैदा होता है, तो वहाँ पर जूट उद्योग स्थापित है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ कच्चा माल बड़े पैमाने पर उपलब्ध होता है या बड़े पैमाने पर कच्चे माल संबंधी फसल पैदा की जाती है, उसके आसपास ही मिलें स्थापित की जाती हैं। दूसरा आता है आपका उद्योगों के लिए शक्ति। कारखाने चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। जो शक्ति के साधन है कोयला और जल। कोयला एवं विद्युत परिवहन में व्यय तथा ह्रास अधिक होता है, अतएव शक्ति के साधनों के निकट ही उद्योग स्थापित किए जाते हैं। उदाहरण प्रमुख जल विद्युत योजनाओं के निकट उर्वरक, सीमेंट आदि कारखाने तथा कोयले के निकट इस्पात उद्योग स्थापित किए गए हैं। परिवहन की सुविधा, कच्चा माल, श्रमिक, कोयला आदि को औद्योगिक केंद्र तक पहुंचाने तथा तैयार माल को खपत केंद्रों तक भेजने के लिए परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है। जल परिवहन सबसे सस्ता साधन है, अतः पत्न के निकट होने पर व्यापार में सुविधा रहती है। चौथा है अनुकूल जलवायु। कुछ उद्योगों के लिए विशिष्ट प्रकार की या विशेष प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए सूती वस्त्र के लिए आर्द्र समुद्री जलवायु उत्तम होने के कारण गुजरात व महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग बड़े पैमाने पर स्थापित है। साथ में ऐसे स्थानों पर श्रमिकों के स्वास्थ्य भी उपयुक्त रहता है। यदि समुद्री जलवायु नहीं है, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग के लिए नमी की आवश्यकता होती है, अतः यदि समुद्री जलवायु नहीं है तो कृत्रिम तरीकों से वातावरण में नमी पैदा की जाती है। यदि नमी नहीं होती है तो धागा बार बार टूटता है और कपड़े में सफाई नहीं आती है। तो कृत्रिम तरीके से जब वातावरण में नमी पैदा की जाएगी, उत्पन्न की जाएगी, तो खर्चा अधिक आता है। अतः जहाँ समुद्र जलवायु है वहीं सूती वस्त्र उद्योग अधिकतर पाया जाता है। कुशल एवं सस्ते श्रमिक उद्योगों में श्रम पर प्राप्त धन व्यय होता है। सघन आबादी वाले क्षेत्रों में सस्ते श्रमिक पाए जाते हैं। लगातार एक ही व्यवसाय में संलग्न रहने पर श्रमिक उस कार्य में दक्ष हो जाते हैं। यही कारण है मेरठ में खेल का सामान, लखनऊ में चिकन तथा वाराणसी में जरी की कढ़ाई का काम विशेषीकरण है। पूंजी व बैंक की सुविधा। उद्योगों के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। बड़े नगरों में यह सुविधा प्राप्त होने के कारण कानपुर, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली जैसे नगरों में उद्योग स्थापित हैं। बाजार की निकटता। माल की खपत स्थानीय रूप से अथवा निकटवर्ती क्षेत्रों में होने पर परिवहन का अनावश्यक व्यय बच जाता है। इससे उत्पादन मूल्य कम बैठता है। शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं को विशेष बाजार के निकट होना चाहिए। नंबर 8, मांग की अधिकता। उद्योग धंधे वहीं स्थापित होते हैं जहां बने हुए माल की मांग अधिक हो। यदि मांग अधिक होगी तो वह उद्योग तरक्की करेगा। मांग होगी तो उसकी पूर्ति के लिए सामान तैयार किया जाएगा। यदि मांग ही कम होगी, चाहे कितनी भी भौगोलिक और मानवीय परिस्थितियाँ उपलब्ध हो, लेकिन उद्योग में प्रगति
नहीं हो सकती, अतः मांग की भी अधिकता होना परम आवश्यक है। आठवां, आप आधुनिक टेक्नोलॉजी की उन्नति, यानी आधुनिक टेक्नोलॉजी की उन्नति होगी तो उद्योगों में प्रगति होगी, अतः नई नई जानकारियाँ होना भी परम आवश्यक है। श्रमिकों को आधुनिक तकनीकी का ज्ञान दिया जाना चाहिए, तभी उद्योगों में प्रगति हो सकती है। सरकार की नीति का प्रभाव उद्योगों पर अवश्य पड़ता है। उदाहरण के लिए भारत में चीनी उद्योग को विकसित करने के लिए सरकार ने विदेशी चीनी के आयात पर अधिक कर लगाए, जिससे उसका मूल्य अधिक हो गया। फिर इसके बाद आता है उद्योगपति में धैर्यता, मतलब कोई भी उद्योग तभी स्थापित हो सकता है जब उद्यमी, जो उद्योगपति है, उसमें धैर्यता की भावना हो। अर्थात ऐसा नहीं हो कि वो उद्योग स्थापित कर रहा और उसको यही डर बना रहेगा, अरे मेरा नुकसान हो जाएगा मेरे को, यानी लाभ हानि सहन करने का, जोखिम उठाने की क्षमता होनी चाहिए, तभी उद्योग अधिक विकसित हो सकते हैं। तो इन सब कारकों का प्रभाव उद्योग धंधों पर पड़ता है। इन कारकों के कारण ही कई उद्योग धंधे भारत में अधिक पाए जाते हैं, कई मध्यम श्रेणी के और कई कम पाए जाते हैं। तो ये बच्चों उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल दशाएं, जब ये दशाएं उपलब्ध होती हैं तभी वहाँ उद्योग स्थापित हो सकता है, तभी उद्योग की उन्नति हो सकती है। तो आज मैं आपको इतना ही जानकारी दे रही हूँ, उद्योगों के स्थानीयकरण के ये कारक ही बताएं। कल आपको टॉपिक में उद्योग के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।